आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। कई वीडियो समानार्थी के पर्यायवाची के डाले जा चुके हैं, उसी क्रम में एक अगला वीडियो है। आज जो है अब बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है, चाहे जिस प्रकार की आप परीक्षा दे रहे हो। और वही पुस्तक NCERT की पुस्तक यूथ कंपटीशन टाइम प्रमाणित पुस्तक है। इससे सभी प्रतियोगी परीक्षा, हाई स्कूल, इंटर का बोर्ड एग्जाम, चाहे आप 6, 7, 8 के विद्यार्थी हो, तो जो आपको सब पर्यायवाची आता है उसी से संबंधित है। अभी से जुड़ जाइए, पढ़ाई का वीडियो डाला जा रहा है। यदि आपका छमाही एग्जाम न समाप्त हुआ हो तो 6 सेट पेपर डाल दिए गए हैं, 7वां पेपर चल रहा है, उसको ज़रूर देखना। तो आज वहाँ तक हो गया था, 107वां चल रहा है क्वेश्चन। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। विचित्र का अनूठा, विलक्षण, रहस्यमय, भिन्न। तो रहस्यमय इसका समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी तीनों के अर्थ एक होते हैं, समानार्थी हैं। आंसर जो ब्रैकेट में दिया गया है सी, देखिए रहस्यमय विचित्र का समानार्थी शब्द नहीं है। शेष तीनों शब्द विलक्षण, अनूठा तथा चित्र विचित्र के समानार्थी हैं। एक विशेष वाला जरूर देखा करिए। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी किशोर कौन सा है? तो कोलाहल, पारिवारिक, समझदार, तरुण। इनमें से एक सही है, यह तरुण सही है। किशोर का समानार्थी शब्द तरुण होता है। किशोर के अन्य पर्यायवाची देखिए, आप किशोर के पर्यायवाची आपको और मिल रहे हैं। युवा, युवक, जवान, नवयुवक, नौजवान, ये सब क्या है? आपके पर्यायवाची हैं। देख रहे हैं किशोर के। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नदी का तटनी, नद्य, सरिता, ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। ऊषा जो है नहीं है। प्रस्तुत विकल्पों में ऊषा नदी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि भोर के लाल सूर्य के उदय के समय को ऊषा काल कहा जाता है। से सभी विकल्प तटनी, नद, सरिता नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। भूखड़, उद्दंड, निरंकुश, अक्खड़। उद्दंड, निरंकुश, अक्खड़ ये तीनों उच्च श्रृंखल के पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। भूखड़ जो है नहीं है। देख रहे हैं, भूखड़ नहीं होता है। शेष तीनों शब्द उच्च श्रृंखल के समानार्थी शब्द हैं, निरंकुश, उद्दंड, अक्खड़। विप्र शब्द का समानार्थी विप्र माने होता है ब्राह्मण, तो सी विकल्प इसका सही है। और देख लीजिए, विप्र का समानार्थी शब्द है ब्राह्मण, भूदेव, पुरोहित, महीसुर, द्विज आदि। इतने शब्द ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं विप्र के। विधाता का पर्यायवाची है विधाता माने होता है ब्रह्मा का पर्याय है। विधाता ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पितामह, स्वयंभू। स्वयंभू किसको कहते हैं? ब्रह्मा को। विरंच, सृष्टा, प्रजापति, लोकेश इत्यादि। याचक के पर्यायवाची हैं भिक्षुक, भिखारी, भिखमंगा। देख रहे हैं ना, याचक के पर्यायवाची हैं ये सब। देख रहे हैं ना। अगला है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोवर माने तालाब, तड़ाग, सर, जलाशय, ये सब हैं। सतदल जो है सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। सरोवर का पर्यायवाची सतदल नहीं है। सरोवर के पर्यायवाची शब्द हैं तालाब, तड़ाग, सर, ताल, पुष्कर आदि। सतदल का पर्यायवाची कमल होता है। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है क्या? सुमित्रा पुत्र। सुमित्रा पुत्र, लोकेश, नरेंद्र, लंकेश, ये तीनों असंगत है। यहाँ पर इसका व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पर लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द सुमित्रपुत्र है। लंकेश, रावण और नरेंद्र राजा का पर्यायवाची शब्द है। दिए गए विकल्पों में से किस विष का समानार्थी शब्द चुनिए? भयंकर, महाविष, पाप, विषैला। तो किलविष का समानार्थी शब्द पाप होता है। क्या है? पाप। अन्य समानार्थी शब्द दोष, अपराध, छल, कपट आदि हैं। निम्न दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। अभिलाषा, लालच, प्यार, लोभ। तो ऐषणा का समानार्थी शब्द होता है अभिलाषा। अभिलाषा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं इच्छा, कामना, चाह, चाहत, ईप्सा, इहा, आकांक्षा आदि।
बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऊर्जा, शक्ति, उदग्र, ऊर्ध्वांग, ईंधन। तो शक्ति इसका समानार्थी शब्द है शक्ति। ऊर्जा माने ताकत, शक्ति का ऊर्जा का समानार्थी शक्ति होता है। ऊर्जा के अन्य समानार्थी शब्द हैं शक्ति, बल, सामर्थ्य, जोर, क्षमता, ताकत आदि। पुष्कर का अर्थ बताइए। ट्रेन का नाम, मूषक नदी का नाम, सरोवर का नाम है। पुष्कर एक सरोवर का नाम है। पुष्कर का अर्थ सरोवर होता है। तालाब, सर, सरोवर, तड़ाक, जलाशय आदि पुष्कर के अन्य पर्यायवाची हैं। जटिल का अर्थ बताइए। व्यर्थ, गंदा, असंभव, पेचीदा। जटिल माने होता है पेचीदा। कहाँ पूछा गया था? UPSI बैच 3 12 दिसंबर 2017। देख रहे हैं ना, एक भी नहीं छोड़ रहा है क्वेश्चन। देख रहे हैं कठिन। और जटिल के अन्य पर्यायवाची शब्द है जटिल, दुर्बोध, दुरूह इत्यादि। बोध शब्द का पर्यायवाची समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध ये होता है अनुभूति। बोध माने अनुभूत, विस्मृत माने भूलना, बोझ माने बोझ आप जानते होंगे, शांत माने शांत। तो बोध जो है मानसिक होता है, अनुभूत होता है। बोध का समानार्थी शब्द अनुभूत है। अनुभूत एक मानसिक वृत्ति है। अनुभूत के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं एहसास, संवेदना, अनुभव, भाव इत्यादि। सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सरसिज अनिल नहीं है इसका। देख रहे हैं, सरसिज का पर्यायवाची शब्द नलिल है। वो किसका पूछ रहा है? सरसिज शब्द का पर्यायवाची तो नलिल है। नौकर के पर्यायवाची हैं नौकर के दास, अनुचर, भृत्य आदि। वहीं दृक् का पर्यायवाची है। दृक् का अक्ष, नयन, आँख इत्यादि है। आदेश तो आप देख रहे हैं जिसको आदेश दिया जाता है। रथपति, रथपति किसको कहते हैं जानते हैं? रथपति कहते हैं कामदेव को। तो निशाचर, जगदीश और कामदेव का पर्यायवाची पंचसर होता है। अलकापुरी, इनमें से पंचसर सही है, सी विकल्प। इसका व्याख्या देख लीजिए। इसका व्याख्या होगा, देख रहे हैं ना। रविपति का समानार्थी शब्द पंचसर है जिसका अर्थ है कामदेव। कामदेव के अन्य पर्यायवाची शब्द है कंदर्प, मदन, अनंग, मनमय इत्यादि। दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? विपिन का अर्थ होता है जंगल, कानन है इसका। विपिन का समानार्थी शब्द कानन है। अनल हवा व वाजी अश्व का तथा अमी अमृत का समानार्थी है। दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सुधाकर। सुधाकर का धरती, चांद, हवा, रात। सुधाकर, तो सुधाकर किसका है? चांद का समानार्थी है। अब धरती का समानार्थी शब्द देखिए, सबका पर्यायवाची बता दे रहे हैं। धरा, भू, मही, धरणी इत्यादि। हवा का समानार्थी पवन, वात, अनिल इत्यादि। रात का समानार्थी निशा, रैन, रात इत्यादि। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला हो। देख रहे हैं ना, एक पूछा गया था कब, देख रहे हैं क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला हो। कलेवर, बिटप, एक किसका बस शरीर का, शरीर का पूछ रहा है। कलेवर, बिटप, महिला, पद्य। तो इसमें शरीर का सही समानार्थी कलेवर है। शेष शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। बिटप माने वृक्ष, पद्य माने सरस्वती, महिला माने स्त्री। तो कलेवर जो है शरीर का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी है? नदी, वारी। नदी का समानार्थी शब्द नहीं है। वारी, निर्झरणी, सरिता, तटनी। तो नदी का समानार्थी शब्द वार नहीं है। वार माने पानी होता है, जल। पानी का समानार्थी है। शेष शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। 126वां, दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? भुजंग का सर्प, नाग, क्षीर, पय। कौन सा विकल्प सही है? शैल, भूधर, पहाड़, नग। भुजंग माने होता है सर्प, तो सर्प, नाग यही सही है। और पर्वत का समानार्थी भूधर, शैल, पहाड़, नग। क्षीर का समानार्थी दूध, पाइप, गोरस है। देख रहे हैं। इसके बाद आ गया विलोम। अब कल से हम अगले वीडियो में विलोम पढ़ेंगे। पर्यायवाची इस किताब से खत्म। दूसरा किताब प्रमाणित किताब लेंगे, उससे पर्यायवाची शब्द डालेंगे जिससे आपका कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं छूटेगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।